ये अपना स्टार्ट हो जाएगा मानव जनन का लेक्चर नंबर 10। हाँ ना, मानव जनन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्तन ग्रंथियां। 9 में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ है, मतलब आंतरिक जनन तंत्र में 9, और 8 में वल्वा, 7 में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ना एक बार पूरे देख लेना। हाँ, तो अब लेक्चर नंबर अपन 10 में क्या क्या पढ़ेंगे, स्तन। स्तन में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। स्तन ग्रंथि मतलब मेमोरी ग्लैंड को हम बोलते हैं सहायक जनन अंग। क्या बोलते हैं? और मेमोरी ग्रंथि के अंदर दुग्ध बनता है, मिल्क बनता है, जो कि नवजात शिशु बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। क्लियर? तो हम इसकी देखेंगे सारी की सारी चीजें, पोजीशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब देखेंगे अपन स्तन पे। बेटा स्ट्रक्चर सुनो बेटा, यदि हम बात करें मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये फीमेल के, जब फीमेल का मीनार्क मतलब कि जब फीमेल की प्यूबर्टी एज आने वाली होती है या आ जाती है, मतलब कि 13 से 15 साल के बाद ही स्तन ग्रंथियों का साइज बढ़ना शुरू होता है। क्लियर? अब स्टार्टिंग में यदि मान लो नॉर्मली यदि कि कोई फीमेल एडल्ट स्टेज में है, वयस्क अवस्था में आ चुकी है, तो फीमेल की स्तन ग्रंथि का जो साइज होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसमें देखो सबसे पहले यदि हम बात करें चेस्ट, जो रिब्स होती हैं, जो अपनी पसलियां हैं, पसलियों के ऊपर ये देखो बेटा ये रिब्स है, और 2 रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। मसल्स बिटवीन रिब्स, इसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। मतलब ये अपनी जो पसली है ना, ये पसली मैं तो अपना पूरा गिन सकता हूँ, है ना, ये 1 पसली, 2 पसली, 3 पसली, ये जो पसलियां हैं, ये जो रिब्स हैं, दोनों रिब्स के 2 रिब्स के बीच में मसल्स होती है। यदि रिब्स के बीच में मसल्स नहीं होंगी ना, कभी अपन ऐसे किए, यदि मसल्स नहीं होगी तो हड्डी टूट जाएगी। लेकिन मसल्स है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचकपन रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रहता है। क्लियर? कभी मान लो किसी ने धोखे से चेस्ट में धक्का दे दिया तो क्या टूटता है? क्या नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसके अंदर बीच में थोड़ा सा मसल्स रहता है जो उसको सपोर्ट करता है। उस मसल्स का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के जस्ट ऊपर ये रिब्स है, ये पसलियां हैं, पसली के जस्ट ऊपर एक मसल्स की पतली परत होती है। जैसे मान लो कि अपन बेड वगैरह में गद्दा बिछाते हैं ना, हेलो, तो गद्दा बिछाते हैं तो इस तरह देखो पसलियां उबड़ खाबड़ है, यू नो उबड़ खाबड़, ये 1, ये 2, ये 3, तो इनके बीच में ऐसा हार्ड है ना, ये हड्डियां मतलब तीखी होती हैं। अरे उनका इंद्रदेव का वज्र देखे हो, वज्र लेता हो, वज्र उनके गाय के उससे तो बनता है। तो ये जो रिब्स होती हैं, ये हड्डियां बहुत हार्ड होती हैं, तो हड्डियों के ऊपर एक सॉफ्ट पतला सा चादर टाइप का या गद्दे टाइप का मसल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं ये ब्लू वाली पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स। क्या बोलते हैं? पेक्टो, मेरे साथ बोलोगे तो याद होगा, पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स। क्या बोलेंगे? पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स। बेटा कि ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में ये जो है ना, ये मसल्स है, ये सारा का सारा क्या है? मसल्स। वो वाली मसल्स जो रिब्स के बीच में है, कौन सी मसल्स? ये जो रिब्स के बीच में है, ये वाली, ये मसल्स रिब्स के बीच में, मतलब ये रिब्स है, ये किसके? ये रिब्स, दोनों रिब्स के बीच में ये वाली मसल्स है, दोनों, ये दोनों रिब्स के बीच में ये मसल्स, ये दोनों रिब्स के, इस तरह से हमारी टोटल कितनी होती हैं? 12 रिब्स होती हैं। अब 12 रिब्स मिलकर पूरी की पूरी अपनी छाती बनती है, जिसको हम बोलते हैं वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा, है ना। और इसके रिब्स के, ये रिब्स है, रिब्स के जस्ट ऊपर एक मसल्स होता है, इस मसल्स को हम बोलेंगे क्या? पेक्टोरैलिस मेजर। और यहाँ से ये जो अपनी क्लेविकल बोन, जहाँ से रिब्स स्टार्ट होती है ना, यहीं से बाहर ये स्किन होता है। क्या होती है? स्किन होती है। स्टार्टिंग में प्यूबर्टी के पहले स्किन नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे प्यूबर्टी एज आती है, तो जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल
सेक्स हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होते हैं तो मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, और जैसे ही मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो इसके अंदर बहुत सारी संरचनाओं में परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या क्या परिवर्तन होता है तो देखो, जब सबसे पहले इसकी स्किन का साइज बढ़ गया तो मेमोरी ग्लैंड का कैसा हो गया, सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट ऊतक का एक उभार हो जाता है। और इसके उभार में यदि अपन यहाँ से बात करें तो सबसे देखो, सबसे टिप वाले पार्ट में, टॉप वाले पार्ट में इस तरह से लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं जो कि 12 से 20 होते हैं। इन डक्ट से ये पतली पतली पाइपें होती हैं, इन पाइप्स को एक साथ बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं? पतली पतली पाइप को एक साथ बोलते हैं निप्पल। जहां से निप्पल खत्म होते हैं तो मेमोरी ग्लैंड में स्तन तक कुछ दूरी तक डार्क कलर रहता है। मेमोरी ग्लैंड में कुछ दूरी तक ये डार्क कलर रहता है, इस डार्क कलर को बोलते हैं एल्वियोला। क्या बोलते हैं? एल्वियोला। तो देखो यहाँ से मिल्क बाहर आता है, जहाँ से मिल्क बाहर आता है उनको हम बोलते हैं निप्पल। अब निप्पल्स के जस्ट बगल में जो डार्क कलर का होता है उसको बोलते हैं एल्वियोला। क्या बोलते हैं? अब ये जो पाइप है ना, इन पतली पाइप से और भी इस तरह से पाइप कनेक्ट रहती है जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इनसे एक और पाइप रहती है। अब देखो यहाँ पे साइज कम होता है, यहाँ पे साइज ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेमोरी डक्ट के और आगे कुछ इस तरह का उभार होता है, इस उभार को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला के आगे जो और पाइप होती हैं मैं बोलते हैं मेमोरी लोब्स। क्या बोलते हैं? अब मेमोरी लोब में अटैच होती हैं इस तरह की ग्लैंड जिनको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी मतलब लैक्टेशन, जहां भी लैक्ट बढ़ रहा है ना, लैक्टेशन मतलब समझ लेना मिल्क। जो लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं इनके अंदर आप देखो एक पतली परत बनी हुई है, ये पतली परत है, इस परत को बोलते हैं एसिनर एपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? एसिनर एपिथेलियल सेल। इसमें कुछ विशिष्ट तरह के ऊतक होते हैं जो कि मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, किसी फीमेल में, किसी लेडीज में जब तक बच्चा नहीं है तब तक ये ग्रंथि नॉर्मल है। जैसे हमारी बॉडी में टिश्यू हैं ऐसे यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और इन टिश्यू के अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाता है। सोचो बाप रे, मतलब नॉर्मल टिश्यू के अंदर मिल्क बनने लगता है। यह भी एक अजूबा है। अब मिल्क क्यों बनता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है, और ये मिल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब आप ये मान लो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। इंडिया में तो नहीं, अब्रॉड कंट्रीज़ में इस मिल्क को बेचा भी जाता है। 10,000 रुपये लीटर इसका मिनिमम कॉस्ट है। सोचो यहाँ जो मिल्क बनता है, ये मिल्क कहाँ आता है? इन पाइप में आता है। यहाँ से मतलब जो मिल्क बना तो कहाँ आया? पहले मेमोरी लोब से कहाँ आया? एम्पुला। एम्पुला से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से आता है लैक्टिफेरस डक्ट। तो बना कहाँ? लैक्टिफेरस ग्लैंड है, ये लैक्टिफेरस ग्लैंड है। लैक्टिफेरस ग्लैंड के कहाँ है? लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्या? मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है? रिब्स बना देनी है, पसलियाँ। पसलियाँ के ऊपर के, पसलियों के बीच में मसल्स होती है, फिर पसलियों के ऊपर मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर स्किन होती है, स्किन का एक उभार होता है कुछ ऐसा। उभार के सबसे यहाँ पे टिप वाले पार्ट में निप्पल्स होते हैं 12 से 20, इनसे जुड़ी होती है पाइप जिसको हम बोलते हैं मेमोरीफेरस डक्ट। मेमोरीफेरस डक्ट आगे जाके ऐसे फूल जाती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला से जुड़ा हुआ होता है लैक्टिफेरस ग्लैंड। लैक्टिफेरस ग्लैंड के आंतरिक सतह पे होता है एसिनर एपिथेलियम। एसिनर एपिथेलियम में बनता है मिल्क। क्या बनता है? अब सुनना एक क्वेश्चन, जिस दिन बच्चा पैदा होता है 1 या 2 घंटे बाद उस बच्चे में ताकत होती है क्या? बिल्कुल ताकत नहीं होती, लेकिन वो माँ का दूध तो पीता है। तो क्या वो माँ के निप्पल्स को, जैसे मतलब माँ के निप्पल्स में वो फोर्स लगाता है सक करने के लिए? कैसे लगाएगा? उसके पास तो पावर ही नहीं है। अभी 1-2 घंटे हुआ है, उसको पता ही नहीं है, कैसे करेगा वो?
ये सोच सकते हो तुम लोग, दिमाग लगा सकते हो कि बच्चा अभी 1-2 दिन का हुआ है तो भी माँ का दूध तो पीने लगता है, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे करना है, फिर भी यहाँ से मिल्क बाहर निकलता है, नहीं तो बच्चा मर नहीं जाएगा। ये हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। बात करें तो फीमेल बॉडी में हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का है एसिनल एपिथेलियम फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब एसिनल एपिथेलियम बनेंगी तभी तो मिल्क बनेगा। तो एसिनल एपिथेलियम कौन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन बनाता है? उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन भी फीमेल में होता है जो कि लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? अब मैंने बोला था लैक्टिफेरस जहां आएगा वहां पे क्या आएगा? मिल्क। तो लैक्टिफेरस डक्ट कौन बनाता है? लैक्टिफेरस डक्ट की बात करें तो लैक्टिफेरस डक्ट कौन बनाता है? एस्ट्रोजन। उसके बाद देखो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क सिंथेसिस करता है, मतलब मिल्क बनाता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, होता है प्रोलैक्टिन जो फीमेल के मैमरी ग्लैंड में मिल्क बनाने का काम करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मिल्क में सारे अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, सारे अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं मिल्क में। मिल्क में सारे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, सब कुछ होता है। आता कहाँ है वहाँ से? ये भी तो सोचने वाली बात है। सब कुछ मिल्क में बनता है, वहाँ कहाँ से आता है? अब तुमने देखा होगा जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रेग्नेंट लेडीज में 1-2 महीने 3 महीने अच्छा खाना पिलाया जाता है, लड्डू मड्डू बनाए जाते हैं, एनर्जी वाली चीज़ें, बादाम कभी नहीं खाए होंगे लेकिन उस टाइम पे जरूर खिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जो बाहर से जो न्यूट्रिशन खाती है ना, वही न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू उसके मिल्क में जाता है, वहां से बाहर निकलता है, उसको बच्चा लेता है। क्लियर हुआ? आओ, तो ये बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जब मिल्क बन गया, अब मिल्क को बाहर कौन निकालता है? ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही बच्चा जैसे ही बच्चा अपना मुंह यहाँ पे निप्पल्स में टच करता है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के वजह से ये इसमें दबाव लगता है, एक प्रेशर लगता है और ये दबता है और यहाँ से मिल्क बाहर निकल जाता है। तो अपने आप प्रोसेस होती है, समझ गए? ये प्रोसेस अपने आप होती है। समझ में आया ना? अब ये जो अब देखो आपके एग्जाम में आता है मेमोरी ग्लैंड आता है, उसके बाद ये सारे याद हो गए ना? तो ये क्या करता है? एसिनल, ये लैक्टिफेरस, ये मिल्क बनाता है, ये मिल्क को बाहर निकालता है। मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क। आपके एग्जाम में ये दोनों आएंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने का काम करता है, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो एसिनल होते हैं, जो लैक्टिफेरस डक्ट होता है, जो लैक्टिफेरस डक्ट होता है ना, इसके डक्ट में संकुचन पैदा करता है ऑक्सीटोसिन। असंकुचन के वजह से यहाँ का मिल्क निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता। तो ये हो गया मेमोरी ग्लैंड की संरचना। क्लियर? उसके बाद यदि अपन देखें तो ये इसका ये हो गया एक स्ट्रक्चर अपन 3D एनिमेशन में। तो ये क्या हुआ? ये पेक्टोरलिस मसल्स है। पेक्टोरलिस मसल्स के बाद देखो ये वाला पार्ट निप्पल्स है, निप्पल्स के बाद लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस डक्ट और सस्पेंसरी लिगामेंट। एक चीज और सुनो, भूल गए थे अपन, मेमोरी ग्लैंड में जो ये वाला बाकी पार्ट जो बचता है, जो बाकी पार्ट बचता है, ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है जहां पे क्या होती है? फैट सेल। क्या होता है? फैट सेल, जिसको हम बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। हिंदी में बोलेंगे वसा ऊतक। क्या बोलते हैं? वसा ऊतक होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड सॉफ्ट होता है। क्लियर? स्पंजी होता है। तो ये हो गया इसका मेमोरी ग्लैंड का 3D डायग्राम। ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, देखो ये फैट है ना, ये इतना पूरा, ये पूरा फैट है ये। क्लियर? और ये यहाँ पे डक्ट होते हैं, डक्ट में देखो जो इस तरह से उभार है, यहीं पे बनता है मिल्क। क्या बनता है? मिल्क। अब देखो मिल्क बनने के लिए मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारा न्यूट्रिशन जाएगा, और न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड नहीं होगा तो न्यूट्रिशन जा ही नहीं पाएगा, ब्लड के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से, जैसे मेमोरी ग्लैंड है ना, तो इस तरह से देखो थोरैसिक आर्टरी आती है ये, और ये इधर पे जो रेड कलर का, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ सकते हो कि मेमोरी ग्लैंड को जो मिल्क सप्लाई होती है कुछ इस तरह से होती है।
समझ गए। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो मैंने बताया था अभी, ये नॉर्मल डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का जब मिल्क नहीं बन रहा। जब किसी लेडीज में पार्चुरेशन के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मल मेमोरी ग्लैंड का साइज थोड़ा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल्क बनेगा। जब मिल्क बनेगा तो इसका डायमीटर फैलेगा, जब इसका डायमीटर फैलेगा सबका डायमीटर फैलेगा और मेमोरी ग्लैंड नॉर्मल से थोड़ा साइज ज़्यादा हो जाता है। देखो ये नॉर्मल साइज है, ये नॉर्मल साइज है। जैसे इनके अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाएंगे तो इनका साइज थोड़ा बढ़ेगा, तो पूरे मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, कुछ ऐसा। ये देखो यहाँ पे पहले वो नॉर्मल थे, लेकिन अब इन सब का साइज देखो बढ़ गया है। इन सब का साइज यदि बढ़ेगा तो नॉर्मल मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। तो ये वाला डायग्राम है लैक्टेशन टाइप का। लैक्टेशन मतलब जब मिल्क बाहर आता है, जब मिल्क बाहर आता है उस टाइम का डायग्राम है। कुछ ऐसे देखो, ये नॉर्मल मेमोरी ग्लैंड्स है जहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मिल्क बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाएंगी, इनको बहुत सारा ब्लड मिलेगा और इन सब का साइज बड़ा होने लगेगा और इसके अंदर बनता है मिल्क। क्या बनता है? मिल्क, जो कि ऑक्सीटोसिन की वजह से बाहर निकलने लगेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्तन। मैंने डायग्राम तुम लोगों को थ्योरी लिखवा दिया और डायग्राम पहला वाला बनाना है बस। हाँ, जो पहला बना है वो डायग्राम बनाना है। आगे